नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है अवाम के ऊपर। मरियम नवाज़ ने वापसी आते ही पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है जिसे आने वाले इलेक्शन तक पूरी कौम याद रखेगी। पेट्रोल 35 रुपये बढ़ाकर 250 रुपये तक दे दिया है। ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है अवाम को कि आप मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़ के साइकिल का इस्तेमाल करें और मुल्क की मुआशी हालत में अपना बेहतरीन किरदार अदा करें। यानी लगता है कि मरियम नवाज़ और उनकी सर्जरी के सारे पैसे आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। मरियम नवाज़ की सर्जरी से वापसी तक सोने का ताज पहनना और सोने के ताज से लेकर दुबई से पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम को इतना ज़्यादा महंगा पड़ा है कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वापसी पे महंगे पेट्रोल का तोहफा देकर मरियम नवाज़ अपनी पार्टी की मजबूती की कैंपेन का ऐलान करेंगी। मरियम नवाज़ का कहना है कि मैं आने के बाद पाकिस्तान में अपने बाबा, अपने पापा जानी नवाज शरीफ की पार्टी में पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तानी अवाम में निकलूंगी और मलबा पेट्रोल के बढ़ाने का ओगरा और पेट्रोल पंप्स पे डाल दिया गया है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल पंप्स हैं, ओगरा की तरफ से कहा गया है कि ये आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है और आलमी मंडी में महंगा होने से पेट्रोल पंप्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होगा। इसी वजह से पेट्रोल की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी वो उरूज पर थी। या इससे पहले कहना चाहें कि हुकूमत क्या सोई हुई थी? क्या हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्तों में अगर आलमी मंडी में तेल ज़्यादा महंगा होगा तो क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर एक्शन लेना चाहिए था या नहीं? दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने सारा मलबा दुनिया की आलमी मईशत पर डाल दिया है। लेकिन अगर आलमी मईशत का आप तनाज़ा करें, आलमी मईशत को इस बात की आप असर ठहराएं कि आलमी मईशत की वजह से पाकिस्तान के अंदर तेल महंगा हुआ है, तो आलमी मईशत में सोना भी सस्ता हुआ है। सोने के फ़ी नर्ख अगर आप पूरी दुनिया में बात करें तो 1200 से 1500 रुपये सस्ता हुआ है फ़ी तोला, लेकिन पाकिस्तान में महंगा हुआ है। इस पर शहबाज शरीफ और इसहाक डार इस गरीब और अनपढ़ आवाम को क्या जवाब देते हैं? लोग बिरयानियाँ खाते हैं जलसों में जाके, समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी लोगों को हो क्या गया है। हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। अगर आलमी मंडी महंगी हुई है तो आप एल सीरीज़ खोल दें। पाकिस्तान के तमाम तर जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो आपके मुल्क में चीज़ें बना के बाहर बेचते हैं, उनको इतनी ज़्यादा दुश्वारी दी जा रही है ताकि इस मुल्क में थोड़ी बहुत अगर जो तरक्की हो रही है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद देखें, अभी तो शुरुआत हुई है पाकिस्तानियों, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अभी तो डॉलर ने 300 रुपये का टारगेट बनाया हुआ है। डॉलर 300 रुपये तक जाएगा, ये हिट लिस्ट पे है। और पाकिस्तानी बेचारे डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, सोना ज़ख़ीरा अंदोज़ी में लगे हुए हैं। मुल्की मफादात का लोगों को ख्याल तक नहीं है। पेट्रोल 250 रुपये तक जाना ये कोई आम सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात में बहुत बड़ी साजिश बज़ाहिर नज़र आती है कि मरियम नवाज़ का पाकिस्तान में आना और एकदम से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का इतना बढ़ जाना और उसके बाद फिर आकर कहना कि पार्टी की मजबूती की बात की जाएगी, पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी इसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इसहाक डार की वो तमाम तर पॉलिसियाँ, मुफ्ता इस्माइल को अपनी जगह से हटाना और कहना कि मैं डॉलर को 200 रुपये से नीचे लेके आऊँगा। डॉलर 200 रुपये से 300 रुपये से भी नीचे आ जाए, जब तक आपके मुल्क में एक्सपोर्ट नहीं होंगी आपका मुल्क कभी ऊपर नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये पेट्रोल लेवी जो लगाई गई है, इससे पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोग खाने को तरस जाएंगे, आप पीने को तरस जाएंगे। अभी तो शुरुआत है पाकिस्तानियों लेकिन एक बात सोचने की है, पाकिस्तान में ना तो स्टील इंडस्ट्री बंद हो रही है, ना तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम हो रहा है। यानी ये जितनी भी दो इंडस्ट्रीज़ हैं, बज़ाहिर इस बात को तसव्वुर किया जाता है कि ये दोनों इंडस्ट्रीज़ में शरीफ ख़ानदान के बिज़नेस इन्वॉल्व हैं और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अपने अरूज पर हैं। स्टील इंडस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। आप देखें तो घर बनाने के लिए आपको सरिया चाहिए, आपको तमाम तर वो रॉ मटेरियल चाहिए जो यूज़ होता है स्टील इंडस्ट्री में, और स्टील इंडस्ट्री का वो सारा रॉ मटेरियल बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर है। ना तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कम हो रहा है, लोग घर बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ख़त्म क्या होगा? ख़त्म होगा सिर्फ एक गरीब इंसान का घर और एक गरीब इंसान की ज़िंदगी। और वो सब तो घर के कारोबार हैं क्योंकि वो तो सारे आगे बढ़ेंगे, लेकिन खुशी है कि ये गली की सियासत कुछ दिनों की मेहमान है।
पाकिस्तान के अंदर ये जो गलियों की सियासत है, ये पार्टी सिर्फ एक कौम तक नहीं है, अब ये पार्टी सिर्फ एक ख़ानदान तक महदूद है और आने वाले वक्तों में इस पार्टी का नामो निशान नहीं मिलेगा। इस बात की खुशी है कि पाकिस्तानी इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं, पाकिस्तानियों का इतना ज़्यादा ख्याल आ चुका है। देखें, आज कुछ लोग बिरयानी का डब्बा खा के नारा खान का लगा रहे हैं। डेफिनेटली खान ना तो कोई डब्बे दे रहा है, इमरान खान ना तो कोई ऐसी लालच दे रहा है लोगों को। थोड़ी सी इंतशार की सियासत है इमरान खान की भी। 3 साल जो इमरान खान ने अपने इनसे लड़ने में गुजारे हैं, उनको खान साहब को अपनी सियासत को मुल्की मफादात में इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में एक चीज़ है कि कोई बिज़नेस नहीं है उसका, कोई बड़ा बिज़नेस नहीं है, कोई बड़ा कारोबार नहीं है। इमरान खान अपना इलाज करवाने बाहर के मुल्क में नहीं जाता। इमरान खान को गोली लगती है तो सीधा पाकिस्तान में आता है, अपने हॉस्पिटल में। पाकिस्तानियों को इस बात का कोई तकलीफ़ नहीं है। आप अपने हॉस्पिटल बनाओ, अपने हॉस्पिटल में आओ, पब्लिक जाए आपके हॉस्पिटल में। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तानियों का। देखें, इस 200 अरब से ना तो आवाम का मसला हल होना है। 200 अरब रुपए इकट्ठे करने का जो टारगेट है पेट्रोल की वजह से, लेवी की वजह से, इससे ना तो आवाम ने खुशहाल होना है। 200 अरब रुपए से क्या होगा? 200 अरब रुपए से इलेक्शन की तैयारी होगी। पूरा जोर लगाया जाएगा कि इमरान खान को हराएं, पूरा जोर लगाया जाएगा अना की सियासत जीतें, पूरा जोर लगाएं। इनको ये बंदा देखें, इन हुक्मरानों को ये अंदाज़ा नहीं है कि आम इंसान कितनी तकलीफ़ से गुजरा, यानी कितनी तकलीफ़ होती होगी कि एक आम इंसान जो 3 वक्त की रोटी खाता था वो 1 वक्त का खाना खाएगा। बड़े हज़ारों लोग तादाद में दूसरे शहरों में जाकर कारोबार, दूसरे शहरों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। अब वही लोग जिनके 15 से 20 हज़ार रुपये की सेविंग थी अपनी फैमिली को भेजने की, वो 15 से 20 हज़ार रुपये कैसे भेजेंगे? 15 से 20 हज़ार तो दूर की बात है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे लोग इतनी महंगाई में। और ये जो पेट्रोल का बम लगाया, ये इसहाक डार की वो पॉलिसियाँ जो कहते थे कि मैं डॉलर को, देखें इसहाक डार का सबसे बड़ा कसूर है। इस मुल्क की मुआशी पॉलिसियाँ बनाने वाला जो इंसान होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी इकोनॉमी में। ये सारी पॉलिसी इसहाक डार की डॉलर की जो अमाउंट है, डॉलर की जो वैल्यू है, उसको नीचे लेके आने में, ताकि पाकिस्तान की आवाम में हीरो बन सकें कि मैंने डॉलर को नीचे। देखें, डॉलर फैक्टर ये नहीं है कि हमें डॉलर को नीचे आना। इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा जा रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है आपके मुल्क में। आप डॉलर 500 पे ले जाएं, लेकिन लोगों की कुव्वत ख़रीद हो, लोग कुव्वत ख़रीद को देखते हैं। आपके मुल्क में बाइंग पावर ख़त्म हो रही है लोगों की, सबके सब चोर हैं। पाकिस्तानी मफादात में सियासत ख़त्म हो चुकी है और ये पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन सियासत है, जहाँ पर एक फैमिली को सरेआम पूरी दुनिया में इस बात की अलमिया दिया गया कि आपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, और बाद में करोड़ों डॉलर्स लग गए आलमी अदालत में कि हमें बेगुनाह करार दे दो। पनामा लीक्स सबके सामने है। मैं मज़ीद कुछ नहीं बोलूँगा। पेट्रोल बम जो गिरा है, इससे आम इंसान की ज़िंदगी क्या होगी, ये आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।